भागवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, पर यह जितना धार्मिक है उतना वैज्ञानिक भी है। इसमें जीवन जीने की कला छुपी हुई है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य जितने भी दुखों और परेशानियों को भोग रहे हैं, उन सभी दुखों और परेशानियों का निवारण आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कर चुके हैं। उन सभी समस्याओं में से एक समस्या है अपने मन को नियंत्रण में ना रखना। मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन हो या सांसारिक जीवन, दोनों ही परिस्थितियों में सफलता के लिए मन पर कंट्रोल पाना महत्वपूर्ण है। हमारा मन क्यों भटकता है, इससे क्या नुकसान है और इसे नियंत्रित कैसे करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कृष्ण द्वारा भागवत गीता में बताए गए ज्ञान को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। यदि आप अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, कई बार मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उससे कोई बलपूर्वक ये सब करवा रहा हो। ऐसा क्यों? सच में हमारे साथ ऐसा होता रहता है। हम सोचते हैं कि आज सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर हम कब मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं और टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम अपने लक्ष्य की ओर फोकस तो रहना चाहते हैं, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए अपने लक्ष्य से, अपने निश्चय से भटक कर वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए लाभदायक ही नहीं है। उस काम से दूरी बनाए रखने का संकल्प लिया है, फिर भी एक समय ऐसा आता है जब हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, मानो बलपूर्वक किसी ने हमसे वो काम करवा दिया हो, और हमें ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस उलझन का हल कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में दिए हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य की कामनाएं उसके ज्ञान को ढक देने का, उसे दबा देने का काम करती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी वह कई चीज़ें कर बैठता है। कामनाओं की अग्नि एक ऐसी अग्नि होती है जिसे जितना बुझाने की कोशिश की जाए ये उतना ही बढ़ती रहती है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि कामना क्या है। कामना हर वो चीज़, हर वो चाह, हर वो वस्तु जो हमारे उद्देश्य से बाहर हो, वह कामना है। एक विद्यार्थी का मूल लक्ष्य होता है विद्या हासिल करना। ऐसे में अगर कोई विद्यार्थी के मन में धन कमाने की, बड़ी गाड़ी की पाने इच्छा हो तो वह कामना है। इसी तरह से यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है और उससे परे की चीज़ की आप इच्छा रखते हो तो वह कामना होगी। और इन कामनाओं की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि इन्हें जितना दबाने की कोशिश करते हैं ये उतना बढ़ती ही चली जाती है। जैसे किसी दिन किसी ने शराब पिया हो तो उसके अगले दिन शराब पीने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। किसी ने किसी दिन सिगरेट पिया हो तो उसके अगले दिन सिगरेट पीने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। इसी तरह से किसी ने किसी दिन गलत काम किया हो तो उसके अगले दिन उसे गलत काम करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो इस समस्या का हल कृष्ण ने इसके अगले श्लोक में दिए हैं। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम भावना का निवास स्थल होता है। इन तीनों पर अगर विजय प्राप्त नहीं की तो ये आपको विमोहित कर आपके ज्ञान को ढक देंगे। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि हमारे अंदर चल रही उथल पुथल का कारण, हमारे मन के भटकने का कारण कोई और नहीं है, सिर्फ हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है। यानी समस्या हमारे अंदर ही है। तो जब समस्या हमारे अंदर ही है तो जाहिर सी बात है कि इसका निवारण भी हमारे अंदर ही होगा। अब कृष्ण ने हमें समस्या बता दिए, उसका कारण भी बता दिए। अब अगले श्लोक में कृष्ण समस्या का समाधान भी बताते हैं। तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इंद्रियों से शुरुआत करो, इन्हें नियमित करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये इंद्रियां समस्त ज्ञान और विज्ञान को नाश करके तुमसे पाप कर्म करवाती रहेंगी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मन और बुद्धि को छोड़ो। सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करो। इंद्रियां यानी अपने आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को नियंत्रण करो। यानी आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किन लोगों के संगत में रहते हैं, कैसा गाना सुनते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसा वीडियो देखते हैं। कुल मिलाकर आप अपने दिमाग में क्या इनपुट करते हैं वही आपके दिमाग में प्रोसेसिंग करके आउटपुट होता है। यदि आप गलत वीडियो देखते हैं, गलत बातें सुनते हैं, गलत लोगों की संगत करते हैं, गलत भोजन करते हैं, गलत ज्ञान लेते हैं तो आपका दिमाग गलत चीज़ ही बाहर निकालेगा, जिससे आपका मन भटकेगा, आप अशांत और दुखी रहोगे। इसलिए आपको अपने इन पांचों इंद्रियों पर काबू रखना शुरू कर देना चाहिए। यानी आपको वही पढ़ना चाहिए, वही सुनना चाहिए, उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए, वही वीडियो देखना चाहिए जो आपके लक्ष्य से जुड़े हो। और यदि आपने अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर पाए तो आपके अंदर एकाग्रता की भावना जागृत हो जाएगी, जिससे धीरे धीरे आपका मन और बुद्धि दोनों अपने आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो जाएगा।